एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि चाइना ने बेसिकली पाकिस्तान के साथ जैसे कहते हैं ना हाथ कर दिया। लेकिन चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने जो यहाँ पे एक तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है चाइना को प्लेटफ़ॉर्म दिया। इसमें आपको पता है कि अरबी भी नाराज़ हो गए और आपको पता है कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर और कुछ और फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो चले गए। तो जी। ये ओआईसी में जो आना है चाइना के वजीर खारजा का, ये एक ऐसा इशू है जिसको मैंने कहा ना कि सेंसिटिव इश्यूज है, मजहब से रिलेटेड है। अच्छा, तो ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट के साथ साथ का रिलीजियस एंगल भी है। आई थिंक कुवैती थे और कुछ और अरब ममालिक के तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो भी चले गए और उन्होंने भी परेड नहीं देखी। इमरान खान को निकाला जा रहा है तो उनके ऊपर अगर केसेस बनेंगे, मैंने तो ये तक सुना है कि जेल भी तैयार हो रही है। जो ये कहा करते थे नवाज शरीफ के पंखा निकाल दो, एसी निकाल दो, टीवी निकाल दो, ये सब इनके साथ भी होने जा रहा है। और उसके बाद देखें, अगर मेरा ख्याल में आज इन्होंने दूसरी स्पीच की इस्लामोफोबिया, दुनिया को प्रचार करने से पहले जरा खुद सोचें सियालकोट में आपने क्या किया था वहां पे। और आज मुझे अफसोस है कि 16 साल की एक लड़की, हिंदू लड़की, आज सखर में उसको अगवा करने की कोशिश में गोली मार दी गई। आपके घर में क्या हो रहा है इस्लामोफोबिया के साथ? तो इट मीन्स के सऊदीज और टर्क्स जो है वो नाराज हुए। और जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सऊदी, तुर्की और कई देशों के विदेश मंत्री ओआईसी कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर अपने देश वापस परत गए। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि क्योंकि हमने ओआईसी की बैठक में चीन के विदेश मंत्री को बुलाया और वो ओआईसी का मेंबर भी नहीं है, बस इसी बात से नाराज होकर कई देशों के विदेश मंत्री अपने देश वापस लौट गए। पाकिस्तान को इस डेवलपमेंट से बहुत बड़ा झटका लगा है और उसका दुख छुपाए नहीं छुप रहा। दूसरी तरफ इमरान खान इस्लामोफोबिया की बात करता है और उसके अपने देश में माइनॉरिटीज का क्या हाल है आप सब ने देख लिया। एक हिंदू निर्दोष लड़की को शादी ना करने पर उसके घर में कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया यह भी चर्चा कर रहा है कि इमरान खान के लिए जेल तैयार कर ली गई है। जैसे ही इमरान खान की कुर्सी जाएगी उस पर मुकदमों की बरसात हो जाएगी और उसे जल्द से जल्द जेल भेज दिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि चाइना ने बेसिकली पाकिस्तान के साथ जैसे कहते हैं ना हाथ कर दिया। नॉर्मली लोगों को इसका पता नहीं चला और मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स हैं या इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो इसको किस तरह लेंगे। लेकिन चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने जो यहाँ पे एक तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है चाइना को प्लेटफ़ॉर्म दिया और चाइना को प्लेटफ़ॉर्म देने का मकसद ये था कि एक तो दुनिया को बताया जा सके कि जी चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और प्लेटफ़ॉर्म दिया ओआईसी के सामने। इसमें आपको पता है कि अरबी भी नाराज़ हो गए और आपको पता है कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर और कुछ और फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो चले गए और वो परेड भी देख के नहीं गए। ख़ैर एनी हो, ये भी एक स्टोरी है कि उन्होंने परेड क्यों नहीं देखी। आई थिंक कुवैती थे और कुछ और अरब ममालिक के तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो भी चले गए और उन्होंने भी परेड नहीं देखी और उनको पता था शायद कि एक तो शायद हो सकता है कोई मसरूफियत हो, लेकिन जितने हमारे करीबी ताल्लुकात हैं चाइना के टर्की के साथ और सऊदी अरब के साथ, तो वो जो हमने सऊदीज़ और टर्की जो नहीं रहे यहाँ पे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का टर्किश फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ पे ना रहने का क्या मकसद था? यानी कि 23 मार्च की परेड के हवाले से हमने कहा था कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स आएँगे उनको हम पहले वो 23 वो अपना ओआईसी का एक सेशन अटेंड करेंगे जिसके लिए वो ज़ाहिर बात है आ रहे हैं, फिर उसके बाद वो 23 मार्च की परेड देखेंगे। तो उसमें चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग जी तो वहाँ मौजूद थे, लेकिन कोई और फॉरेन मिनिस्टर जो कि इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के वो नहीं मौजूद नहीं थे, बाकी काफ़ी वैसे फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे मौजूद थे। तो इट मीन्स कि सऊदीज़ और टर्क्स जो हैं वो नाराज़ हुए और एक दिन वो रात रह के वो चले गए। खैर ओआईसी की क्या कंक्लूजन हुआ वो तो हमने आपको कल मैंने जो वीडियोस हमने बनाई इसमें आपको पता चल गया ये ओआईसी इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन जारी बात है और इमरान खान ने भी तो ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स को सामने बिठा के वो इंसल्ट की उन बेचारों की। जो बंदा वो सोचते होंगे हम कहाँ फंस गए हैं, इमरान खान के हाथों जो है वो हम फंस ही गए हैं कि जब भी हमें आगे बैठाता है और आके उल्टा हमारी ये इंसल्ट कर देता है इमरान खान
कि ओआईसी कुछ नहीं कर सका, ये पेपर टाइगर है, मगरब हमारा मजाक उड़ाता है, सो एंड सो, इस तरह की बातें जिन्होंने की आपने देखी। लेकिन जो काम जिन्हों कहते ना कम चीन पा गया सानू, ओ दैट इज समथिंग टू पॉन्डर अपॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा जी कि अब जो नॉर्मली लोगों को इसको समझ नहीं आएगी, लेकिन आप जितने इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइंस देखें उसमें एक ही चीज आ रही है कि चाइना पाकिस्तान शेयर कंसर्न अबाउट सैंक्शंस ऑन रशिया। चाइना सेज, चाइना कहता है कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो जो रशिया के बारे सैंक्शंस हैं वो उसके बारे में कंसर्न है। अब वो जारी बात है जो स्टेटमेंट दी है उस पर हम उनको ना तो नहीं कह सकते थे कि ये स्टेटमेंट आप इस्लामाबाद से ना दें, क्योंकि हमारे इतने सेंसिटिव ताल्लुकात हैं, इतनी मुश्किल से हम चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान लेके आए, तो उतों ओबीएसली उन्होंने कभी ये जनाब कि तुसी ये नहीं कह सकते, ठीक है, आप ये इस तरह की सेंसिटिव चीज नहीं कह सकते। और चाइना जो है वो ये एक इम्पैक्ट तो है। अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट को इस तरह जारी किया, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान जो है वो टाइम एंड अगेन वो अमेरिकन को और वेस्टर्न पार्टनर्स को जो है ना वो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और पाकिस्तान और अमेरिका में और बाकी दुनिया में जो इस वक्त समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी जो टिल्ट है वो चाइना की तरफ हो गया, दैट इज एस्टैब्लिश्ड। और यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों से भी मिला हूँ, सरकारी, गैर सरकारी, नीम सरकारी, प्राइवेट लोगों से भी। जारी बात है यहाँ पे जो एकेडेमिया है या कंसर्न क्वार्टर्स होते हैं, तो उनसे जो पहली मुलाकातों से जो मुझे एनालिसिस लगा, जो एनालिसिस मैंने किया, जो मैंने क्रक्स निकाला और जो मैंने एक डिडक्ट किया, वो बेसिकली यही था कि ये एक हमें हमारे बारे में तासुर है कि अब हम चाइनीज ब्लॉक का हिस्सा हैं। तो उनको बुला के पाकिस्तान में ये शहनशाह अकबर ने गुर्बत का मजाक क्यों उड़ाया अपने पाकिस्तान का, जहां पे 2 वक्त के खाने के लिए लोग तड़प रहे हैं। हालात आज के ये हैं कि आज इस वक्त चीमा साहब डॉलर 184 रुपए का फिर भी नहीं मिल रहा और पेट्रोल 115 रुपए का हो चुका है। और खान साहब ने अपनी स्पीच में फरमाया पिछले दिनों में कि मैं वजीर आजम हूं, मैं टमाटर और प्याज के रेट सेट करने नहीं आया। हजूर, एक तरफ मेरा मकसद, एक तरफ आप कहते हैं कि आप एमएनएस के बाप हैं, तो आप इनके सुतेले में आप बाप ही बन जाए जिन्होंने वोट दिए हैं आपको, जो जलसों में आपके सामने आप भर भर के बसों में ले आते हैं। वो टमाटर खाते हैं, प्याज खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो इनके नहीं मिल रही इस वक्त। और उसके बाद देखें, अगर मेरा ख्याल में आज इन्होंने दूसरी स्पीच की इस्लामोफोबिया, दुनिया को प्रचार करने से पहले जरा खुद सोचें सियालकोट में आपने क्या किया था वहां पे। और आज मुझे अफसोस है कि 16 साल की एक लड़की, हिंदू लड़की, आज सखर में उसको अगवा करने की कोशिश में गोली मार दी गई। आपके घर में क्या हो रहा है इस्लामोफोबिया के साथ? आप अपना काम छोड़कर, अपना बैकयार्ड में अपना होमवर्क छोड़ के आप दुनिया के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। घर में तो पहले देखे क्या हो रहा है, आपके अकलीतों के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में।